बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। लेक्चर नंबर 12 BS6 सेमेस्टर इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आज का हमारा टॉपिक है पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स। इसका दूसरा नाम पाई एसिडिक लिगेंड्स भी है। ये होते क्या हैं, ये किस तरह बनते हैं, इसकी क्लासिफिकेशन क्या है, ये रिएक्शन किस तरह के देते हैं, इसकी नेचर क्या होती है, ठीक है, शेप्स क्या होती हैं, ये सारी चीज़ें हम इसके बारे में स्टडी करेंगे। तो आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। नाइट्रोसाइल ग्रुप, NO ग्रुप एंड ट्राई मिथाइल फॉस्फीन आर द ligands that have the both filled orbitals as well as empty pi orbitals। filled ऑर्बिटल को हम डोनर ऑर्बिटल भी कहते हैं। इसी तरह पाई ऑर्बिटल जो एम्प्टी होते हैं उसे एक्सेप्टर ऑर्बिटल भी कहते हैं। यानी कि एक ही कंपाउंड है, उसके अंदर डोनर ऑर्बिटल भी हैं, फील्ड ऑर्बिटल भी हैं और एक्सेप्टर ऑर्बिटल भी हैं, एम्प्टी ऑर्बिटल भी हैं, पाई ऑर्बिटल्स। इसी वजह से ऐसे कंपाउंड को पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स कहते हैं या पाई एसिडिक लिगेंड्स भी कहते हैं। ये इनऑर्गेनिक में बहुत इम्पोर्टेंट है। सिंथेटिक जो पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस होते हैं वो तमाम के तमाम पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स की कैटलाइज होने की वजह से वक़ूफ़ पज़ीर होते हैं। इन लिगेंड्स को पाई बॉन्डिंग लिगेंड्स भी कहते हैं। इनका दूसरा नाम पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स या पाई एसिडिक लिगेंड्स का दूसरा नाम पाई बॉन्डिंग लिगेंड्स भी है। ये जो पाई बॉन्डिंग लिगेंड्स होते हैं ये कंबाइन करते हैं ट्रांजिशन मेटल के साथ। जब ट्रांजिशन मेटल लो ऑक्सीडेशन स्टेट में होती है, यानी कि -1, 0, +1, इस तरह की कोई ऑक्सीडेशन स्टेट है, स्मॉल ऑक्सीडेशन स्टेट है, उस वक्त ये कंबाइन करते हैं ट्रांजिशन मेटल के साथ और कम्प्लेक्स बनाते हैं, जिसे हम पाई एसिडिक कम्प्लेक्स कहते हैं। जब ऑक्सीडेशन स्टेट लो होगी ट्रांजिशन मेटल की तो वहाँ पे ट्रांजिशन मेटल के ऊपर इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ज़्यादा हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू द लिगेंड्स। या कार्बोनाइल जो हमारे पास कंपाउंड होगा या नाइट्रोसाइल जो हमारे पास ग्रुप होगा उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो कम हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू मेटल, ट्रांजिशन मेटल। तो यहाँ पे मेटल कार्बोनाइल किस तरह बनते हैं मैं ये दिखा देता हूँ। ये मेटल है, ये आगे इसने रख किया हुआ है, बांड बनाया हुआ है कार्बोनाइल ग्रुप के साथ। तो ये कार्बोनाइल मैं यहाँ पे ग्रुप बना देता हूँ। क्या होता है जब ये स्मॉल ऑक्सीडेशन स्टेट वाले मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो मेटल के ऊपर इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू इसके। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड इसके ऊपर ज़्यादा होता है, इनके ऊपर, और इसके ऊपर कम हो जाएगा। आगे चलते हैं। दीज कम्प्लेक्स हैव द लिगेंड्स टू मेटल सिग्मा बॉन्ड। लिगेंड टू मेटल ये सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं, एज वेल एज मेटल टू लिगेंड, मेटल टू लिगेंड पाई बॉन्ड। ये पाई बॉन्ड भी बनाते हैं, सिग्मा बॉन्ड भी बनाते हैं, क्योंकि हमें पता है कि ये वहाँ पे रेजोनेंस होती है। ये जो बॉन्ड है ये शिफ्ट हो सकता है, इस साइड पे इधर आ जाए और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड आ जाए, तो ये हमारे पास शिफ्ट होने के चांसेस इसमें होते हैं। इसी वजह से यहाँ पे दोनों बॉन्ड पाए जाते हैं, सिग्मा बॉन्ड भी। और सिग्मा बॉन्ड कहाँ से होता है, ये मेटल, ये लिगेंड टू मेटल है, यहाँ से इस साइड पे हमारे पास, इस साइड पे ये सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। मेटल टू लिगेंड जो होगा ये हमारे पास पाई बॉन्ड बनाएगा। यानी कि जो लिगेंड के हमारे पास एम्प्टी ऑर्बिटल, पाई ऑर्बिटल हैं, वो मेटल के इलेक्ट्रॉन से फिल हो जाते हैं, तो इसी वजह से वहाँ पे पाई ऑर्बिटल बनेंगे, पाई बॉन्ड बनेगा। और इसी तरह जो हमारे पास सिग्मा बॉन्ड है वो लिगेंड अपने इलेक्ट्रॉन मेटल को देगा, तो वहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बना लेगा। इससे आगे हम मज़ीद डिटेल में पढ़ने वाले हैं। आज का सिर्फ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ही है, तो उसे हम देखते हैं। फिर आगे है ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड्स। नाम से भी पता चल रहा है
ऑर्गेनिक कुछ हमारे पास ग्रुप हैं जो मेटल के साथ ट्रांजिशन मेटल के साथ कंपाउंड बनाते हैं, उसे हम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कहते हैं। तो ये ऐसे कंपाउंड हैं जिनके अंदर मेटल डायरेक्ट कार्बन के साथ बॉन्ड बनाती है। मेटल और कार्बन के दरमियान बॉन्ड है डायरेक्ट। इन अदर वर्ड्स द कंपाउंड इन विच ट्रांजिशन मेटल्स आर डायरेक्टली बॉन्डेड टू द कार्बन एटम ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के कार्बन के साथ अटैच हैं। मिसाल के तौर पर जो आयरन पेंटा कार्बोनाइल आयरन है, तो ये हमारे पास एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। इसके अंदर ट्रांजिशन मेटल आयरन है और ये एक लिगेंड अटैच हुआ है। अगर इसे मैं लिखना चाहूँ तो यहाँ पे इस तरह भी लिख सकता हूँ, आयरन है, ये 5 लिगेंड के साथ अटैच है। एक लिगेंड, इधर ये दूसरा लिगेंड होगा, इधर तीसरा लिगेंड, चौथा, और यहाँ पे 5वां लिगेंड हो जाए। 5 लिगेंड ने आयरन को वहाँ पे इलेक्ट्रॉन दिए हुए हैं, वहाँ पे बॉन्ड बन रहे हैं। इस तरह फिरोसिन, तो ये इसका स्ट्रक्चर है फिरोसिन का, इसने भी हमारे पास बॉन्ड बनाया हुआ है आयरन के साथ। लेकिन अगर आप देखें कैल्शियम कार्बाइड और साइनाइड जो ग्रुप हैं, ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड या कम्प्लेक्स नहीं है, क्योंकि इसके अंदर जो मेटल है ये हमारे पास लिगेंड के साथ अटैच नहीं हुई हुई। ये सिर्फ लिगेंड है कार्बोनाइल की, जो हमारे पास नाइट्रोसाइल जो ग्रुप है, नाइट्राइल ग्रुप है या साइनाइड ग्रुप है। इसी तरह ये हमारे पास एक और कंपाउंड है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो आगे हम चलते हैं। द कंपाउंड्स फॉर्म बाय द कम्बिनेशन ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप with the transition metal in low oxidation state called as metallic carbonyl। क्योंकि ये मेटल और कार्बोनाइल ग्रुप के साथ अटैचमेंट है, इस तरह अटैचमेंट है, यानी कि मेटल ये कार्बोनाइल ग्रुप के साथ अटैच है इसके साथ, तो हम कह सकते हैं कि जो कंपाउंड बनेगा वो क्या बनेगा, मेटालिक कार्बोनाइल बनेगा या मेटल कार्बोनाइल सिंपली हम कह देते हैं। और इसका जो फार्मूला होता है MX कार्बोनाइल ग्रुप N मॉलिक्यूल, यानी कि लिगेंड के तौर पे या न्यूट्रल लिगेंड है जो मेटल के साथ बॉन्ड बना रही है। तो यहाँ पे अगर निकल हमारे पास ट्रांजिशन मेटल कार्बोनाइल ग्रुप के साथ मिलता है, टेट्रा कार्बोनाइल निकल बनता है आयरन। सिर्फ पेंटा कार्बोनाइल हमारे पास आयरन, ये कम्प्लेक्स कंपाउंड है जिसे हम मेटालिक कार्बोनाइल कहते हैं या मेटल कार्बोनाइल सिंपली कहते हैं। आगे चलते हैं। कार्बोनाइल ग्रुप एक्ट एज न्यूट्रल लिगेंड। इसके अंदर ये जो कार्बोनाइल ग्रुप है ये न्यूट्रल लिगेंड है। एंड द मेटल एटम्स इन द मेटल कार्बोनाइल कम्प्लेक्स हैज़ द लो ऑक्सीडेशन स्टेट। और यहाँ पे ये जो मेटल लगी हुई हैं इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट लोअर है, इन दोनों की ऑक्सीडेशन स्टेट लोअर है। आगे therefore the have the high electron density on the metal atom than in the high oxidation state। अगर हाई ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर मेटल हैं तो उस वक्त उनकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी मेटल के ऊपर कम होगी। जब हमारे पास लो ऑक्सीडेशन स्टेट रखने वाले, ऑक्सीडेशन स्टेट लो रखने वाले इलेक्ट्रॉन होंगे, मेटल होंगे, तो उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा होगी, क्योंकि हमारे पास क्या हो जाएगा, जिनकी जो मेटल हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट कम रखती हैं, लो ऑक्सीडेशन स्टेट रखने वाली हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन वहाँ पे कम दे सकती हैं। लो ऑक्सीडेशन स्टेट मेटल, लो ऑक्सीडेशन जिसकी होगी उसमें से इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं निकल सकते, तो उसके ऊपर मेटल के ऊपर इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज़्यादा हो जाएंगे, नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होता जाएगा। लेकिन जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट हायर होती है तो उसका मतलब क्या है कि वहाँ से इलेक्ट्रॉन ईज़िली निकल जाते हैं। जब ईज़िली निकल जाएंगे तो मेटल के ऊपर पॉजिटिव आ जाएगी, उस वक्त हाई ऑक्सीडेशन स्टेट मेटल जो होंगी वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर होंगी। देयरफॉर द मेटल्स आर द इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर and they become the more stable if electronic charge present in the on the metal atom by transfer to the vacuumed pi orbital of carbonyl group। यानी कि जो लिगेंड लगा हुआ है उसकी तरफ वो मूव कर जाते हैं इलेक्ट्रॉन। कब? जब हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स
होते हैं, हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में होते हैं। इलेक्ट्रॉन मेटल से निकल के इस साइड पे चले जाते हैं। इस तरह बॉन्ड बन जाएगा। ये मेटल है तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे और ये इसके जो पाई ऑर्बिटल हैं, ये एक सिग्मा है एक पाई है, तो पाई ऑर्बिटल की तरफ ये मूव कर जाएंगे। इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा जब ऑक्सीडेशन हाई हो जाएगी मेटल की। तो ये जब वैक्यूम पाई ऑर्बिटल की तरफ इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं कार्बोनाइल ग्रुप के, तो उस वक्त ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर है ये स्टेबल वन है, मोस्ट स्टेबल वन है। आगे चलते हैं। एंड द पाई ऑर्बिटल इज़ फॉर्म बिटवीन द मेटल एंड द कार्बोनाइल ग्रुप इन मेटल कार्बोनाइल कम्प्लेक्स कंपाउंड्स। ये मेटल जो कार्बोनाइल कम्प्लेक्स कंपाउंड बनाए हैं, यहाँ पे ये जो बॉन्ड बना है ये पाई बॉन्ड बन जाएगा। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप है तो ये हम कल पढ़ेंगे। हम इंट्रोडक्शन की तरफ आते हैं। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में दे देता हूँ कार्बोनाइल ग्रुप किस तरह बने थे। एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है स्वीजनबर्गर। इसने सबसे पहले कार्बोनाइल ग्रुप C+O को एज अ लिगेंड के तौर पे काम आइडेंटिफाई किया था, डिस्कवर किया था, जब वो कंपाउंड एक बना रहा था, कम्प्लेक्स कंपाउंड डाइकार्बोनाइल प्लैटिनम। ये एक कंपाउंड इसने बनाया था, उसमें कार्बोनाइल ग्रुप इसने सबसे पहले देखा था, आइडेंटिफाई किया था, जो हमारे पास लिगेंड के तौर पे इस्तेमाल हो रहा था। आगे नाइट्रोसाइल जो हमारे पास है, नाइट्रोसाइल ग्रुप NO ग्रुप जो है ये होमोजीनियस फेज़ में कैटलिस्ट के तौर पे काम करता है और इंडस्ट्री के अंदर यूज़ होता है। सिंथेटिक जो हमारे पास पॉलीमराइजेशन होते हैं वो इसकी वजह से हमारे पास वक़्फ़ पज़ीर होते हैं। इसी तरह 1890 के अंदर एक साइंटिस्ट है मोंड साइंटिस्ट ने टेट्रा कार्बोनाइल निकल को देखा था और जिसके अंदर कार्बोनाइल ग्रुप एज हम कह सकते हैं लिगेंड के तौर पे इस्तेमाल हो रहा था। इसी तरह 1891 के अंदर लंदन एंड बर्थरलॉट ये दो साइंटिस्ट हैं जिसने पेंटा कार्बोनाइल आयरन बनाया था कंपाउंड। इसके अंदर कार्बोनाइल ग्रुप को एज अ लिगेंड के तौर पे इस्तेमाल किया। कार्बोनाइल ग्रुप ये CO बड़ा होगा। 1930 के अंदर हाइबर एक साइंटिस्ट है जिसने मेटल कार्बोनाइल हाइड्राइड्स बनाए थे, जिस तरह यहाँ पे लिखा हुआ है टेट्रा कार्बोनाइल आयरन हाइड्राइड, इसी तरह टेट्रा कार्बोनाइल कोबाल्ट हाइड्राइड। तो ये हमारे पास जो हाइड्राइड दोनों हैं ये पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस के अंदर, डिफरेंट पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस के अंदर, और जो हमारे पास डीफॉर्मलाइजेशन होती है उस प्रोसेस के अंदर, यानी कि रबर की डीफॉर्मलाइजेशन जो हुई जा रही होती है उसके अंदर ये यूज़ होता है इन डिफरेंट इंडस्ट्रीज़। ये इंडस्ट्री के अंदर इस्तेमाल होता है। ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है कि कार्बोनाइल ग्रुप किस तरह बने थे और कहाँ पे कौन कौन से साइंटिस्ट ने इसे यूज़ किया। आज तक इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।